बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो गई है और इस बार चुनाव में एक नया चेहरा सबका ध्यान खींच रहा है। प्रशांत किशोर कभी चुनावी रणनीतिकार रहे किशोर अब नेता बन चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज के बैनर तले बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ सालों से लगातार पूरे बिहार में पद यात्रा कर लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। उनका फोकस जाति और धर्म की राजनीति से हटाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर है। हालांकि बिहार की पारंपरिक राजनीति जाति समीकरणों पर आधारित रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पीके का ये प्रयोग किसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगा? तेजस्वी यादव की आरजेडी या नीतीश कुमार की जेडीयू, या फिर वे खुद एक किंग मेकर के रूप में उभरेंगे? बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका बहुत अहम रही है। आरजेडी का आधार यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण है, जबकि नीतीश कुमार का सहारा लव कुश यानी कोयरी कुर्मी वोट बैंक है। बीजेपी को पारंपरिक तौर पर उच्च जाति और ब्राह्मण वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। प्रशांत किशोर इस समीकरण को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक चुनौती ये भी है कि वे खुद ब्राह्मण हैं और बिहार में ब्राह्मणों की आबादी महज 3.6% है, जबकि यादव करीब 14 से 15% है। ऐसे में उनका गैर यादव चेहरा होना उनकी राजनीति के लिए कठिनाई खड़ी कर सकता है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है। अब तक ये वोट बैंक ज्यादातर आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में जाता रहा है। पीके ने हाल ही में पटना हज भवन में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी चुनाव में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। इससे साफ है कि वे सीधे तौर पर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बना रहे हैं। पीके लगातार तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को भी घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जातिवाद राजनीति करने का आरोप लगाया और बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने का। महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, यानी वे बीजेपी के हित में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी सक्रियता से बेचैनी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरजेडी को 75 सीटें और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली। कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई। बिहार चुनाव में मुस्लिम और यादव वोट आरजेडी के पक्ष में गए थे, जबकि उच्च जाति लवकुश वोट जेडीयू बीजेपी का गठबंधन मिला था। अब प्रशांत किशोर इस समीकरण को तोड़ना चाहते हैं। बिहार की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों में बटी रही है, आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन और जेडीयू बीजेपी गठबंधन। ऐसे में पीके खुद को तीसरे ध्रुव के रूप में पेश करना चाहते हैं। पीके का तर्क है कि लोग जाति आधारित राजनीति से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। उनकी रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की तरह है, जब अरविंद केजरीवाल ने जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर जीत हासिल की थी। सवाल है कि क्या बिहार में भी वैसा ही चमत्कार दोहराया जा सकता है? राजनीतिक विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि पीके चुनाव में वोटों का बंटवारा कर सकते हैं, जिसका फायदा किसी एक गठबंधन को मिलेगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें भी जीत जाती है तो वे गठबंधन की राजनीति में किंग मेकर बन सकते हैं, जबकि अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अभी पार्टी नई है और संगठन बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में उन्हें तुरंत बड़ी सफलता मिलना मुश्किल है। पीके का चुनावी सफर बिहार की राजनीति की दिशा में बदल सकता है। वे लगातार कर रहे हैं कि बिहार को नई सोच और नई राजनीति की जरूरत है, लेकिन असली चुनौती यही है कि क्या वे जातिगत राजनीति की दीवार तोड़ पाएंगे और मतदाताओं को विकास आधारित एजेंडे पर जोड़ पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि उनके मैदान में उतरने से बिहार चुनाव और दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि 2025 में पीके बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं या सिर्फ वोटों के बंटवारों का कारण बनते हैं।